है पानी पानी पानी। जब ये आसमान से जमीन पर गिरे इसे बारिश कहते हैं। यही पानी आसमान से जब जमीन पर जाए उसे भाप कहते हैं। वही पानी आसमान से जम के गिरे उसे ओला कहते हैं। वही पानी गिर के जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। वही पानी गिर के बह जाए उसे दरिया और झील कहते हैं। वही पानी अगर इकट्ठा हो जाए उसे तालाब और पोखर कहते हैं। वही पानी अगर घड़े से निकले, घड़े का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी फ्रीज से निकले, फ्रीज का पानी हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी बल्टी से निकले, बल्टी का पानी हुक्का से निकले, हुक्का का पानी, वही पानी अगर बदन से निकले पसीना होता है, वही पानी आंख से निकले आंसू होता है, वही पानी फल से टपके अरक होता है, वही पानी फूल की पत्ती से टपके शबनम का कतरा होता है, वही पानी इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, हम मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। अगर हाथ उठाकर जरा या रसूल अल्लाह कह दीजिए तो मैं दो जुमला इसमें बढ़ा दूं। अब बिला मुबालगा मुबारक भाई कहने दिया जाए कि इल्म जब अहमद रजा हुआ आला हजरत हो गया, इल्म जब हामिद रजा हुआ हुज्जतुल इस्लाम हो गया, इल्म जब मुस्तफा रजा हुआ मुफ्ती आजम हो गया, इल्म जब सैयद अहमद हुआ मुहद्दिस आजम हो गया, इल्म जब हबीबुर रहमान हुआ मुजाहिद मिल्लत बन गया, इल्म जब अब्दुल अजीज हुआ तो हाफिज मिल्लत बन गया, और इल्म जब गुलजार हुसैन हुआ तो गुलजार मिल्लत बन गया। तो मैं इस तरह भी बोल सकता हूँ, बोलूंगा इंशाअल्लाह, अगर आप लोग कहिएगा तो बोलेंगे इस तरह, समझे? इस तरह बोलेंगे, मगर आपको बोलना होगा पहले। हाँ, आप लोगों को बोलना होगा। वैसे आदत आप लोगों की खराब हो गई है, इसका एहसास मुझको है। अब पहले आदमी बैठ के खाना खाता था, अब खड़े खड़े खाने लगा। भोज भात में खड़े खड़े नहीं खाने लगा। तो पहले आदमी बैठ के जलसा सुनता था, अब खड़े खड़े सुनने लगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है? सुनिए, लेकिन सुनिए, सोच रहा हूं कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, लेकिन आपको एक डोज देने के लिए यहां से शुरू कर रहा हूं। एक वली है सुनिए, जो वजीफा पढ़ रहा, सुनिए गौर से। वजीफा क्या है? सुभान अल्लाह। आप भी पढ़िए सुभान अल्लाह। अगर मुमकिन हो, औरत अगर मेरी बात समझ रही हो तो धीरे धीरे पढ़े, मन में पढ़े, आवाज ना निकले। बहुत कायदे की औरतें हैं मुबारक भाई, वरना इतनी औरत इकट्ठा हुआ चुप रहे, इम्कान से बाहर है। तो दुनिया का बहुत बड़ा सवाल है हसन साहब, वो कौन सा महीना है साल में जिसमें औरत कम बोलती है? बड़ी मुश्किल से कई साल के बाद एक आदमी जवाब दिया, वो फरवरी का महीना है। बोला क्यों? बोला 28 से 29 का होता है, इसलिए कम होता है 2-3 दिन। मैं मुबारकबाद देता हूं कि इतनी शांति के साथ ये सुन रही है, सब सलीके की औरत है। और ऐसे ही औरत घर संवारती है, ऐसे ही औरत घर संवारती है जो अल्लाह और रसूल और उसके बंदों का जिक्र खामोशी से सुने, समझे? और जो हजरत खालिद बिन वलीद की तरह एकदम डंके की चोट पे सुनता है उसको मुजाहिद कहते हैं, उसको मुजाहिद कहते हैं। अब मेरे साथ पढ़िएगा, एक वली वजीफा पढ़े है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वजीफा पढ़। और जब रंग में हम लोगों जैसा आदमी आ जाता है वजीफा पढ़ने में, समझे, तो सर हिलने लगता है, झूमने लगता है आदमी। अभी अल्लाह के वली वजीफा पढ़ ही रहे थे ना कि एक अंग्रेज सिपाही आ गया। अंग्रेजों का दौर था, हिंदुस्तान है, और देख रहा है ये मौलवी क्या गिरा रहा है, टप 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 टप, तस्वीर देख रहा था। करीब आके बोलता, ओ मुल्ला तेरे हाथ में क्या है? ये कोई मामूली वली नहीं थे, हजरत दातागंज बख्श थे। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए, बहुत बड़े वली थे। तेरे हाथ में क्या है मुल्ला?
तो दातागंज बख्श ने आंखें खोली, का पहले तू बता तेरे हाथ में क्या है। चलो ठीक है, लोग कम से कम लेके तो आने लगे बैठने के लिए, दो चार तो ऐसे हो ही जाते हैं। अब तवज्जो दें, आप मेरी तरफ देखिए ना, तो तेरे हाथ में क्या है। हसन साहब वो रिवॉल्वर लिया था, रिवॉल्वर नचा के बोला मेरे हाथ में मेरा हथियार है। तो दातागंज बख्श ने भी तस्बीह उठाया और नचा के कहा मेरे हाथ में भी मेरा हथियार है। बोला कैसा हथियार ये? वे कौन है जो बिचाली में चिंगारी लगा रहा है? कितनी मुश्किल से तो बनाया जा रहा है। कोहरा इतना ज्यादा है कुहेसा के खड़े हुए लोग नजर नहीं आ रहे। इससे बेहतर कोई जगह मिलेगी? हैं? घर में जाइएगा, कंबल ओढ़ के सो जाइएगा, उल्टा सीधा सपना देखिएगा, सुबह उठिएगा घर वाली से झगड़ा कीजिएगा, माँ को बोल दीजिएगा उल्टा सीधा, यही ना होगा? मगर नबी का जिक्र सुनकर जाकर सोगे तो मुमकिन है कि तेरे सपने में मदीना नजर आ जाए, मुमकिन है। क्या तेरे हाथ में क्या? रिवॉल्वर नचा के कहा मेरा हथियार है। दातागंज बख्श ने भी तस्वीर हिला के कहा मेरा हथियार है। अंग्रेज सिपाही ने कहा तेरा हथियार है, कहां से मिला? न ट्रेगर है, न नाल है, न चेंबर है। बोला पहले तू बता तुमको कहां से मिला? तो अंग्रेज सिपाही कलेजा ठोक के बोला मुझको इन भारत की सरकार ने दिया है। तो दातागंज बख्श ने मुस्कुरा कर कहा मुझको गौस की सरकार ने दिया है, पीरों के पीर ने दिया। बोला तेरे हथियार का कमाल का तू बता पहले। अंग्रेज तो ऐसी पैंट से बाहर था, गुस्से में। हाँ? आसमान पे नजर दौड़ाई, एक चिड़िया हवा में उड़ रही थी, निशाना लिया, ट्रेगर दबाया, गोली चली, चिड़िया को गोली लगी, मर के जमीन पे गिर गई। फक्र से सीना फुला कर कहता है मुल्ला देख मैंने जिंदगी को मौत में बदल दिया, हयात के साथ उड़ान भरने वाले परिंदे को मैंने मौत के कफन में समेट दिया, ये देख मेरे हथियार का कमाल है। तब दातागंज बख्श अपनी जगह से तस्बीह लेकर उठे और जहां चिड़िया मरकर गिरी थी वहां बैठकर आंख बंद कर लिया और आंख बंद करके मरी हुई चिड़िया को अपनी तस्बीह सटा दी। जैसे ही तस्बीह सटाया वो चिड़िया जिंदा होकर आसमान में उड़ने लगी है। तो अंग्रेज कहता है मुल्ला ये क्या है? का चुप रहा, वो कुफ्र का हथियार है जो जिंदगी को मौत देता है, ये इस्लाम का हथियार है जो मौत को जिंदगी दिया। हम तो उस दीन के चाहने वाले हैं जिसका नबी लाजवाब। बोलिए 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 बोलिए। मैं तकरीर करना चाह रहा हूँ, आप लोग मुझसे तकरीर करवाइए, समझे? आप लोग तकरीर करवाइए हमसे, वरना अल्लामा आसिफ इकबाल आ जाएंगे तो फिर मैं टिक नहीं पाऊंगा, समझे? कहाँ पैसेंजर ट्रेन, कहाँ शताब्दी या वंदे भारत, फर्क है कि नहीं? वंदे भारत देख लीजिए तो चढ़ने का मन करता है। वजीमुशान खतीब आने, अल्लाह बरकत दे, इसके सदके में नमाजी बना दे अल्लाह। आमीन जो आमीन तो कह दो कम से क्या कम। अच्छी दुआ है, क्या अच्छी दुआ है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आमीन कह दो कम से कम। बहुत अच्छी है। 2 मिनट और टाइम दीजिए मुझको। मेरा नबी लाजवाब। बोलिए बोलिए बोलिए, मदरसे वाले लोग भी बोले मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी बेमिसाल, मेरा नबी लाजवाब। अब मैं बीच में रुक कर आपको सुभान अल्लाह कहने के लिए नहीं कहूंगा। अगर आप लोग सहारा बन सकते हैं तो बन जाइएगा, वैसे सहारा भारत में डूब गया है, उस पे वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है, मगर भरोसा कायम है, इसलिए आप भरोसा के साथ आगे बढ़िएगा। हमारा नबी लाजवाब है। इस कायनात में परवरदिगार आलम ने, मैं आंख बंद करके तकरीर कर रहा हूँ, अब संभालना आपका काम है। परवरदिगार आलम ने कमोबेश 18,000 मखलूकात को पैदा किए। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म देता रहा, ए फला ए फला ए फला, ये करना है ये करना है ये करना है। अब मिसाल के तौर पर अल्लाह ने आसमान बनाया, कब बुलंद होके बता तू कौन है?
अल्लाह ने सूरज बनाया, का रोशनी बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को बनाया, का चमक के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को बनाया, का झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, का मेरे नबी के तलबों का निशाने इम्तियाज बनकर बता तू कौन है। परवरदिगार आलम ने फजा को पैदा किया, खुशगवार बन के बता तू कौन है। हवा को पैदा किया, नरमी और सर्दी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, अपनी कोख से मखमली घास निकाल कर बता तू कौन है। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, खुशबू दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, मेरे नबी का कलमा पढ़कर बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, प्यासे को सैराब करके बता तू कौन है। अल्लाह ने दिन को पैदा किया, हकीकत के चेहरे से नकाब उतार कर बता तू कौन है। अल्लाह ने रात को पैदा किया, थके हुए इंसानों को सुलाकर बता तू कौन है। परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्रील को पैदा किया, का मेरा पैगाम नबियों तक पहुंचा के बता तू कौन है। संभालना आपका काम है और मजमे को उठाना आपका काम है। हजरत मिकाइल को पैदा किया, तुम्हारा ये काम है। हजरत इजराइल को पैदा किया, तुम्हारा ये काम है। हजरत इसराफिल को पैदा किया, तुम्हारा ये काम है। चलो 2 कदम और बढ़ो आगे हसन भाई, और 2 कदम आगे बढ़ते हैं। ए आदम तू पैदा हुआ, चल अपनी ऐलान करके बता तू कौन है। ए नूह मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए शीश मैंने पैगंबरी दे दी, तू बता तू कौन है। ए दानियाल मैंने तुम्हें नबी बनाया, तू बता तू कौन है। ए यूशा मैंने तुम्हें जिहाद का हुनर दिया, कौम जब्बारीन से जंग करके बता तू कौन है। ए सुलेमान तख्त हुकूमत दिया, अपनी अपनी सल्तनत दिखा के बता तू कौन है। ए शुएब मैंने तुम्हें जिंदगी दी, तू बता तू कौन है। ए साले ऊँटनी दिया, तू बता तू कौन है। इदरीस तुम्हें तर्ज ताल्लुम दिया, तू बता तू कौन है। यूनुस तुम्हें मकामे बुलंद दिया, तू बता तू कौन है। याकूब मैंने गिरियोजारी दिया, तू बता तू कौन है। यूसुफ हुस्न तमकनत दिया, तू बता तू कौन है। इब्राहिम मैंने तुम्हें खुल्लत दिया, तू बता तू कौन है। इस्माइल मैंने तुम्हें ज़बीहुल्लाह कहा, तू बता तू कौन है। ए जकरिया मैंने शहादत दी, तू बता तू कौन है। ए यहिया मैंने तुम्हें इशार दिया, तू बता तू कौन है। ए मूसा मैंने जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ए ईसा मैंने जमाल दिया, तू बता तू कौन है। अल्लामा हसन साहब अब तक यही होता रहा। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, शीश तू बता तू कौन, दानियाल तू बता तू कौन, यूशा तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर 12 रबीउल अव्वल को जब मेरे मुस्तफा आए, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है। अब मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। वाह क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ चीजें हैं जो अपनी जिंदगी से अलग करना, कुछ रस्म रिवाज है, क्या अच्छी वजाहत है, जिसको अपनी जिंदगी से आपको अलग हटाना। आज हर बाप परेशान है अगर उसके पास बेटी है। सुनिए हजरात, परेशान है कि नहीं। इतने लाख हम कहां से लाएंगे, ये हमारी बेवकूफी है। डिमांड तो चुटकी बजाकर खत्म हो जाए, चुटकी बजाकर खत्म हो जाए। रईस साहब, रजा साहब, चुटकी बजा के कैसे। अगर आप 10 कट्ठा जमीन के मालिक हैं, 10 कट्ठा जमीन के मालिक हैं, और 1 कट्ठा जमीन की कीमत अगर 10 लाख है, आपने अपनी वरासत में से अपनी बेटी का जो हिस्सा बनता है दे दिया, तो जो लड़के का बाप आपसे 2 लाख मांग रहा है वो बेवकूफ है ना, जो 20 लाख छोड़ के 2 लाख मांगेगा। वो तो देख रहा है कि आने वाली बहू 2 कट्ठा जमीन अपने नैहर से लेके आ रही है, लिहाजा खुद ब खुद डिमांड खत्म हो जाएगा। लड़कियों का हिस्सा देना आपने बंद किया और उसे जबर और जुल्म की फांसी पर आपने चढ़ा दिया। भीख मांगते हो लड़कियों से, खैरात मांगते हो लड़कियों के बाप से। कितनी हमारी बेटियां खैरों को लेकर भाग गई।
इसलिए कि उनका गरीब बाप तिलक नहीं दे सकता, जहेज नहीं दे सकता, लालची दूल्हा को 5 लाख रुपया नहीं दे सकता। भाग गई बेटियां। बहुत सारी बेटियों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मैं बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं, लेकिन पता नहीं आप उसको कैच कर पाएंगे कि नहीं, मुझको डर लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। मुबारक भाई शायद सुन रहे हैं। बहुत अच्छे। आजकल चलन है सोना का अंगूठी, शादी में दूल्हा को बोलो ना भाई, सोना का चैन। आज तकरीर मेरी सुन लो, उसके बाद कल से पहन के दिखाना, पहन के दिखाना। बहुत अच्छे। 1350 बरस के बाद यूरोप के एक साइंसदान को एक हदीस मिली, जिसमें हदीस में यह था कि मेरे नबी ने फरमाया कि सोना का जेवर मर्दों को पहनना मना है, हराम है, औरतों को जायज और हलाल। अब वो यूरोप का साइंटिस्ट, सुन रहे हैं आप लोग, जरा सा कड़ुआ कड़ुआ थोड़ा सा हो जाए 5 मिनट। यूरोप का साइंटिस्ट जब ये हदीस आलमी लेबोरेटरी के साइंसदानों के पास रखा, वर्ल्ड लेवल पर, तो चाइना का साइंसदान खड़ा हुआ, का किसका कौल है? तो यूरोप के साइंटिस्ट ने कहा मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा का कौल है। तो चाइना का साइंस बोलता है अगर ये मोहम्मद का कौल है तो ये गलत नहीं होगा, रिसर्च करो कि मर्दों को मना क्यों किया। अब सारी दुनिया के साइंटिस्ट सोने के जेवर पर रिसर्च करने लगे। 6 महीना तक प्रैक्टिस करने के बाद जो दुनिया के साइंसदानों ने मैसेज दिया है, अजमत नबी का झंडा उठाना, दोनों हाथ लहराकर नारा लगाना। यूरोप के साइंसदानों ने रिसर्च करके बताया कि कुर्बान जाओ हरीमा के राज दुलारे पर। बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, जोर से जोर से। आमना की आंख के तारे पर, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम, गुंबदे खतरा के मकीन पर कुर्बान जाओ। कितना बड़ा इल्म रखता था मुस्तफा। जमाना उम्मी कहता है, मगर कितना बड़ा जानने वाला है। साइंसदानों के रिसर्च में यह आया, सुनिए, कि सोना का जेवर जब बदन से टच होकर रगड़ खाता है तो जिस्म में ऐसा जरासीम पैदा हो जाता है जिससे इंसान मर सकता है। ये पहली थ्योरी। साइंसदानों ने कहा मर सकता है तो इंसान में तो मर्द भी है, औरत भी है। क्या कहने? औरत भी है, मर्द भी है। इसको सुनिए आप और प्रचार कीजिए कल से। फिर साइंसदानों की ज्यूरी बैठी, फिर 6 महीना तक रिसर्च चला। फिर साइंसदानों ने उठकर कहा वाह रे दुनिया के मुस्तफा। बोलिए 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 बोलिए, नहीं बोलिएगा मजा नहीं है। बोले कायनात का मुअल्लिम, कुर्बान मेरा खानदान तेरे ऊपर। साइंसदानों ने रिसर्च किया कि जिस इंसान के जिस्म से सोने का जेवर रगड़ खाए, अगर उसको मौत से के जरासीम से बचना है तो जरूरी है कि उसके बदन से हर महीना 2-4 दिन खून निकल जाए तो वो जरासीम खत्म हो जाए। अगर वो खून न निकले तो इंसान मर जाए। वारे मेरे मुस्तफा, औरतों को जायज करार दिया, मर्दों को हराम, इसलिए कि औरतों को फितरतन खून आ जाता है, मर्दों को खून नहीं आता, इसलिए मर्दों के लिए हराम करार दे दिया। अब कल से जो मर्द पहने उस सिरहाने कैलेंडर टांग के रखे, समझे? सिरहाने कैलेंडर टांग के रखे कि किन तारीखों में उसको ब्लड आया, ताकि अड़ोस पड़ोस का आदमी समझ सके कि ये नारी है कि नारा है।
लाजवाब है मेरा नबी, कहिए सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, और मोहब्बत से कहिए और प्यार से कहिए, क्या अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाजवाब है मेरा। बहुत अच्छे। क्या प्यार करते हैं अपनी उम्मत से मेरे सरकार, जवाब नहीं। ये है ना, टाइम है ना, 15 मिनट टाइम है। लाजवाब है मेरा पैगंबर, सुभान अल्लाह बोलिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। एक माहौल बनाइए, घर में माहौल बनाइए, बच्चों को कुरान पढ़ाने का, बच्चों को कुरान पढ़ाने का, नमाज पढ़ने का, औरतों को नमाज पढ़ने का। ये औरत जो बैठी है ना, कसम खुदा की, आहा, ये औरत नहीं है, खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। जिस बेटी को तुम खरीदना चाह रहे हो ना, जिस बेटी को तुम फूटी नजर से देख रहे हो, मैं एक लफ्ज कह रहा हूं, अगर समझ जाओ आप तब। मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लामा हसन रजा अतर साहब, कि जब किसी घर में बेटा पैदा होता है, कान खोल लीजिए और झाड़ के सुनिए, कि जब किसी घर में बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है, जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा। बेटा पैदा होता है तो क्या कहता है, जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा। मगर जिस घर में बेटी पैदा होती है, खुदा फरमाता है, चल तेरी वजह से तेरे माँ बाप का मैं सहारा बन गया। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर ये जरा सा तवज्जो दे दे अपनी जिंदगी पर, क्या लम्हे फिक्रिया है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे ख्वाजा हैं, जिंदाबाद, मेरे ख्वाजा हैं, सुभान अल्लाह कहो ना ख्वाजा के नाम पर, मेरे ख्वाजा हैं, मेरे ख्वाजा, वाह वाह वाह, मेरे ख्वाजा हैं, जवान हैं, बहुत दौड़े दौड़े गए, अम्मा कहाँ बेटा मोइनुद्दीन का, आज बहुत खुश हूँ अम्मा, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे ख्वाजा की अम्मा कहती, बेटा क्या मिल गया? बोला, आज 1000 काफिरों को मैंने कलमा पढ़ा दिया। और तो मेरी बहन बेटियों, माओ के उम्र के जो हो, गौर से सुनो, आज बहुत अच्छे। मेरे गरीब नवाज कहते, अम्मा हमने आज 1000 काफिरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। नहीं ऐसे नहीं, जोर से बोलो। तब ख्वाजा पाक की अम्मा मुस्कुरा कर कहती है, बेटा इसमें तुमको खुश होने की क्या जरूरत है? का क्या मतलब? बोला, ये कमाल तुम्हारा थोड़ी है, ये कमाल तो मेरा है। क्या कहने, मेरे ख्वाजा पाक के पांव डगमगा गए। अम्मी जान, तेरा आपका कमाल कैसे? तबलीग किया मैंने, कुरान पर सुनाया मैंने, कलमा रटाया मैंने, नमाज समझाया मैंने, इस्लाम पहुंचाया मैं पत्थरों की चोट खाता रहा, मैं मजहब की तबलीग करता रहा, कमाल आपका कैसे? सुनो सुनो, जलसे में आने वालों सुनो, बहुत अच्छे। मेरे ख्वाजा पाक की अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। फरमाते हैं, बेटा हाँ हाँ, कसम खुदा की ये कमाल मेरा है। बोला, कैसे? कहा, जब तू बच्चा था, दूध पीता था ना, मोबाइल पर 119 मदरसा चलाता हूं, डांट दूं तो अच्छे अच्छे बदअकीदों का वजू टूट गया। तुम किस खेत के मूली? चल भाग, देख पीछे तुम लटक रहा हनुमान जी की तरह, झांक के देख भी रहा। आप सुभान अल्लाह बोलो, बात ध्यान से निकल गई। कहा, बेटा मेरा कमाल है। जरा सा माहौल बनाइए, सुभान अल्लाह कह के। कहा, माँ तेरा कमाल कैसे? मैंने मेहनत किया है। कहा, बेटा जब तू छोटा था ना, दूध पीता था ना, भूख लगती थी, जब तुम दूध पीने के लिए रोते थे ना, तो मैं तुमको दूध नहीं पिलाती, पहले वजू करती थी, फिर तुमको अपने गोद में बैठाती थी, फिर तुमको अपने कलेजे से लगाकर मैं दूध पिलाना शुरू करती। तो जब तक तू दूध पीता
मैं अपने नबी पे दरूद पाक पढ़ती रहती थी, और जब तू मुंह हटा लेता तब मैं दुआ के लिए हाथ उठाती है, अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी छाती से दूध के जितने कतरे पिए हैं, हर कतरे के बदले में उसका दर्जा बुलंद कर दे। अगर आज भी गरीब नवाज की अम्मा की तरह आज की माँ अपने बेटों को बावजूद दूध पिलाने लगे, तो मस्जिद अक्सा के लिए मुजाहिद नहीं तलाश करना होगा, हर घर से खालिद इब्ने वलीद निकलता ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। अब गौर करें, क्या जिंदगी। कल आ रहे हैं, उनका नाम है करबला का आई। सुभान अल्लाह नहीं बोले, नहीं समझ रहे हैं तो हम नाम ले रहे हैं एहतराम। हुजूर गुलजारे मिल्लत तशरीफ ला। जरा सा गौर से सुनिएगा मुझको। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का राजा महमूद गजनवी अचानक अपने दरबार में ऐलान करता है, कोई है जो मुझको हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम की जियारत करा दे? है कोई दरबार में? सन्नाटा। एक दुबला पतला बड़ा गरीब कमजोर लक लक आदमी खड़ा हुआ। बोला हुजूर ये काम मैं कर सकता हूं। बोला कैसे? बोला 6 महीना तक मुझको चिल्ला करना होगा। का करो, का यहाँ नहीं, दरिया के किनारे रात दिन बैठकर मुझको वजीफा पढ़ना। का इजाजत है करो। का 6 महीना हम नौकरी छोड़ के वजीफा पढ़ेंगे तो हमारा बाल बच्चा को कौन खिलाएगा? हिंदुस्तान के राजा महमूद गजनवी ने कहा इसकी फिक्र मत कर, तेरे पूरे खानदान को मैं खिलाऊंगा। 6 महीना 1 दिन हो गए। गांव का क्या नाम है ये? जंगीपुर है? जंगीपुर वालों तैयार रहना। और इधर उधर से आने वाले लोग, अगल बगल गांव से आने वाले लोग। 6 महीना 1 दिन इस आदमी का पता नहीं। बुलवाया गया, कहा क्या हुआ? बोला हुजूर माफ कीजिए, बड़ी दिक्कत हो रही है, जियारत मुमकिन नहीं है। बोला तब क्या होगा? कहा 6 महीना और अगर टाइम दीजिएगा तो हम दिखा सकते हैं खिज़िर अलैहिस्सलाम। बोला जाओ। बोला मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? बोला फिर छाल पर खिलाएंगे तुमको। अब 1 साल 1 दिन हो गया। कल आने वाले हैं गुलजारे मिल्लत, सुनिएगा सुनिएगा, कल आने वाले हैं। क्या कहने? 1 साल 1 दिन हो गया, पता नहीं। पकड़ के मंगवाया महमूद गजनवी ने। बोला क्या हुआ? बोला हुजूर माफ कर दीजिए, आज तक मेरे बच्चे भरपेट खाना नहीं खाए, तो अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाने के लिए ये ड्रामा मैंने किया कि कम से कम मेरे गरीब बच्चे तो भरपेट खा लेंगे। जो सजा देना हो दे लीजिए, मगर मैं कोई वजीफा नहीं पढ़ा, एक बहाना बनाकर अपने बच्चों का पेट भर रहा था मैं। गुस्से में महमूद गजनवी ने कहा कौन है जो इस धोखेबाज और मक्कार के लिए सजा बनाए, तजवीज करे। एक दरबारी खड़ा हुआ, कहा इसके बूटी बूटी बना दीजिए। दरबारे महमूद गजनवी में एक आदमी गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा खड़ा हुआ, जोर से बोला सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला है। फिर महमूद गजनवी ने कहा और कोई है जो इससे खतरनाक सजा मुतय्यन करे? एक दरबारी खड़ा हुआ, कहा बादशाह सलामत, सिर्फ इसके गोश्त की बूटी मत बनाइए, उन बूटियों को कुत्तों के सामने फेंक दीजिए। फिर वही आदमी खड़ा हुआ जो पहले खड़ा हुआ था, गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। महमूद गजनवी एकदम शशपंज में हैरान। और कोई है जो फैसला सुनाए? तब हसन भाई महमूद गजनवी के चहीते गुलाम हजरत अयास खड़े। हजरत अयास खड़े, का बादशाह सलामत, साल भर आपने इनके बच्चों को खिलाया पिलाया, आपका दाना पानी कम हो गया क्या? क्या कहने? बोला नहीं,
जंगीपुर वालों देखो मेरी तरफ देखो, है? कुछ और नाम है का? फितरत देखा जंगीपुर। क्या कह रहे हैं? सुनिए सुनिए, सुभान लगाइए। हजरत अयाज ने कहा हुजूर इतने दिन तक इसके बाल बच्चे को खिलाया, आपका राशन पानी कम हो गया? बोला नहीं। बोला आपकी जो अजमत है, आपके उरूज का जो डंका बज रहा है उसमें कोई कमी हुई? बोला नहीं। बोला बेहतर है तब इस गरीब को माफ कर दिया जाए। बैठ जाओ भैया बैठ जाओ। बेहतर इस गरीब को माफ कर दिया जाए। वही आदमी उठा फिर हसन भाई जोर से बोला सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। तब हजरत महमूद गजनवी ने कहा खड़े रहना, बैठना मत, कल गुलजारे मिल्लत आ रहे हैं। मेरी तकरीर के जुमले सुनिएगा। कहा तू बता। उसने कहा बूटी बना के फेंक दो, तुमने कहा सुभान अल्लाह, अच्छा फैसला। उसने कहा कुत्तों के सामने डाल दो, तुमने कहा सुभान अल्लाह, अच्छा फैसला। मेरे अयाज ने कहा माफ कर दो, तो तुमने कहा अच्छा फैसला। तब वो इंसान कहता है बादशाह सलामत मुझे माफ कीजिएगा, पहले जो दरबारी बोला बूटी बना दीजिए, वो नहीं बोल रहा था, उसके बाप का खून बोल रहा था। क्या क्या मतलब? क्या उसका बाप कसाई है, जो बाप की फितरत है वही बेटा की फितरत है। क्या दूसरे ने कहा कुत्तों के सामने डाल दो, क्या ये भी उसका कसूर नहीं है, उसके खून का कसूर है। उसका बाप दूसरे बादशाह के यहाँ गोश्त की बूटियों को कुत्ते के सामने रखता है, तो उसके खून से वही आवाज आ रही थी। और अयाज ने कहा माफ कर दो, तो ये हुसैन का बेटा है। और जोर से और जोर से और जोर से बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने सरकारे मसौली, हुजूर सैयदी सरकार गुलजारे मिल्लत, आमदे गुलजारे मिल्लत, औलादे गौसे आजम का ये हुसैन का बेटा है। फिर एक बार सुभान अल्लाह। हुसैन तमाम जालिमों को माफ कर रहे थे, तो ये उनका खून बोल रहा है जो अयाज की रगों में है। वही खून वाला कल तेरे गांव में आ रहा है, वही खून वाला कल तेरे मोहल्ले में आ रहा है, वही अली का जलवा लेकर तेरे इलाके में आ रहा है। इसलिए गोल्डन चांस है, वो जब आ जाए तो मुरीद हो जाओ, वो आ जाए तो मुरीद हो जाओ, वो आ जाए तो मुरीद हो जाओ, समझे? जुआ का नंबर बताने वाले पीर से मुरीद मत होना, बेनमाजी आदमी से मुरीद मत होना, जाहिल आदमी से मुरीद मत होना। ये गांव है, मैं गांव में रहकर बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। किसी के घर शादी ब्याह हो, खतना हो, हकीकत हो, मिलाद की मजलिस हो, तो आदमी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आता है। बोलो आता है कि नहीं? अब मिलाद होते होते बचवा सो जाता है, बचवा सो जाता है, तो उसका बाप उसके पैर में जो जूता है निकाल के किनारे कर देता है, गोद में दबाए रहता है। जब मिलाद खत्म होती है तो बाप बच्चे को भी उठाता है, जूता भी उठाता है। कैसे बाप हो जो बेटे का जूता उठा रहे हो? का मौलाना मोहब्बत का तकाजा यही है। मैंने कहा क्या मतलब? का अगर बेटे से मोहब्बत है तो इससे काम नहीं चलेगा। बेटा किसको पसंद करता है उससे भी तुमको मोहब्बत करनी होगी। तो जाहिल पीरों से बचकर कल आले रसूल से मुरीद हो जा, इसलिए कि जब ये क़यामत के दिन जन्नत की तरफ चलेंगे तो हम बच्चों के जूतों की तरह लगे रहेंगे। खुदा कहेगा जहाँ अली का गुलजार जाएगा वही उम्मते अहमद मुख्तार का काफिला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत।
बहुत पीर देखे होगे, कल देख लेना, सूरत देख लेना, देखोगे देखते रह जाओ, देखोगे देखते रह जाओ। ये अरे गैरे पीर नहीं है, अरे गैरे पीर नहीं है, लाइसेंस होल्डर पीर है, समझे, लाइसेंस होल्डर पीर हैं, बहुत बड़े पीर हैं। कितने बड़े पीर हैं, मैं आपको दो लफ्ज में समझाता हूं, बहुत अच्छे। दो लफ्ज। हमारे गांव में एक बुजुर्ग थे, कलकत्ता के फ्री स्कूल स्ट्रीट में मगरिब बाद मिलाद पढ़ रहे थे, रोड पर चौकी पर बैठकर, और 14 तल्ला बिल्डिंग पर एक ईसाई मियाँ बीबी खड़े होकर मिलाद को देख रहे थे। और ये पीर थे सिलसिले तेगिया के, मिलाद पढ़ रहे थे। मिलाद पढ़ते पढ़ते कहते हैं, मुसलमानों, सच्चे मोमिन की पहचान ये है कि वो इलेक्ट्रिक पोल पे जो कबूतर का जोड़ा बैठा है, अगर इशारा कर दे तो उस मोमिन के कांधे पर बैठ जाए। कहा नहीं, तासिब मिसाल दिया था, वो दोनों कबूतर उनके कांधे पर आकर बैठ गया। ईसाई ने जब 14 तल्ला से देखा, जमीन पर आकर कहता है, मुझे मुसलमान बनाओ। जब नबी का गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा है। और याद रखो, मैंने इसलिए ये बात अच्छे, कही जिंदाबाद जिंदाबाद। कि ये पीर जिसका वाकया मैंने बयान किया, सैयद नहीं है, पठान नहीं है, शेख नहीं है, सरकार नमाजी उनका नाम है, अंसारी हैं, अंसारी हैं। अब बता, अंसारी पीर जब इतना पावर रख रहा है, तो अली के घर का जो बेटा आ रहा है वो कितना पावर रख रहा होगा, वो कितना पावर रख रहा है, वो कितना पावर। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए एकदम मर्द भी, औरत भी, जवान बच्चे बच्चियां भी मुरीद हो जाए, गोल्डन चांस है। और वो पीर साहब नहीं है कि औरत का हाथ पकड़ के कहेंगे, कहो हाथ दिया हमने, हमारे हाथ में, वो पीर साहब नहीं है। हाँ? औरत वहीं बैठी रहेगी, कुछ नहीं जाएगा उसके पास। यहाँ माइक से वो बोलेंगे, जो बोलेंगे उसको वहीं से दोहराना है, वो मुरीद हो गई। ये पीर साहब की तरह नहीं, जाहिल पीरों की तरह आई हो तो पांव दबा दो, आई हो तो थोड़ा चंदिया पे तेल लगा दो, जरूरी है, बहुत अच्छे। अबे कब तक जाहिलों की दुकान पर अपने अकीदतों का सामान बेचते रहोगे? उठो, जाग जाओ, बेदार हो जाओ, और दीन के रास्ते पे चलो तो सही ढंग से चलो। यजीद के साथ कितना था? 22,000। एको का नाम निशान है, मगर यजीद की तरफ से एक ठो आ गया था हुसैन की तरफ, एक ठो आ गया था हुसैन की तरफ, जिसका नाम हुर है, कयामत तक उसका नाम लिया जाता रहेगा। इसलिए बातें खत्म करते हुए अल्लामा को बुलवाइए, कम से कम लोग देखें तो। कोहरा से डर रहे हैं काफी, कोहरा में से तो और चमकेंगे। चमक क्या गोरी चमड़ी में होती है? हा? अगर गोरे रंग में चमक होती तो हजरे अस्वद काहे होता काला? कोहरा में तो रंग और गहरा होता। काबा का गिलाफ काला काहे होता? ये मत देखना कि रंग कैसा। रंग की बात आई तो एक वाकया याद आ गया, सुनाए? क्योंकि हम तो सफर करते हैं ना, 40 साल से हम सफर कर रहे हैं। ट्रेन में साइड वाली सीट पर सुपर ब्लैक औरत, समझ गए? नहीं समझे? एकदम काली, न ताबा कह सकते हो न रहनिया रात कह सकते हो, एकदम सुपर ब्लैक। और उसके सामने जो मर्द बैठा एकदम सुपर वाइट, इतना गोरा चिट्टा कि अंधेरे में चिराग बुझा दो तो उसके तबस्सुम की किरण से घर रोशन हो जाए। अब बीच में एक प्लेट है,
काली औरत और गोरा मर्द दोनों मियाँ बीबी अच्छा एक ही प्लेट में एक साथ खा रहा है। हमें बगल वाली सीट पे बैठा हूं, ये मंजर देख रहा हूं। अचानक बीवी कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जन्नती हूं। नहीं बोलोगे तो आगे बढ़ेंगे हम। काली कलौटी औरत बोलती अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूँ। शौहर बीवी को देखा, मुस्कुराया, बोला हम तुमसे पीछे थोड़ी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जन्नती हैं। तो काली बीवी ने कहा तू बता पहले, तू कैसे जन्नती है? कहा दावा तूने पहले किया, पहले तू बता कि तू जन्नती कैसे। तो काली औरत की आंखों में आंसू आ गए, तड़प कर कहती है मेरे सरताज, शौहर को कहा जाता है सरताज, समझे? वरना गांव के किसी लड़के का नाम होगा, औरत का दिया सरताज तो पिटाइबे करेगी। सरताज शौहर को कहते हैं, समझ रहे हो ना? सर का ताज। सर का ताज। वो औरत से कहती है सरताज मैं इसलिए जन्नती हूँ क्या कि जुमले मुझ तराश जैसी रहे हैं, काली जिंदाबाद, कलौटी जिंदाबाद। बदसूरत औरत को आप जैसा खूबसूरत क्या जुमले तराश शौहर मिला है तो मैं हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करती रहती हूँ। और मेरे नबी ने कहा जो नेमत पाने के बाद खुदा का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसे जन्नत अता कर देता है। जोर से और जोर से पीछे वाले भी बोलो। मैं चूंकि हर वक्त खुदा का शुक्र बजा लाती हूँ इसलिए जन्नती। तो शौहर ने भी मोछ पे हाथ फेर कर कहा मैं भी जन्नती हूँ। बोला तू कैसे? बोला मुझ जैसे खूबसूरत ब्यूटीफुल हैंडसम, समझे, वजी शकील हसीन जमील मजबीन खूबसूरत आदमी को तुम जैसी काली कलोटी बीवी मिली तो मैं सब्र कर रहा हूँ। और अल्लाह फरमाता है कि सब्र करने वाले को मैं जन्नत देता हूँ, इसलिए मैं जन्नत। रंग के चक्कर में घूम रहे हो, गोरा रहेगा तो बियाह करेंगे। पगलेट कहीं का। शादी हो गई, बाप रे बाप इतना कोहरा, अल्लाह मासीब गोवाल क्या करेंगे? आप बैठो बैठो बैठो, इधर मुंह किए रहो, कोहरा नहीं लगेगा, कोहरा हमको लगेगा, समझे? सुभान अल्लाह लगाओ। क्या बोल रहे थे, भुला गए? हाँ सब्र कर रहा है। सब्र कर रहा है। हाँ, शादी हो गई, पहली रात निकल गई, दूल्हा जो है घर में से निकल के अपना दोस्त से बात करने लगा। अब बात उठ करके 10 बजे दिन में फ्री हुआ तो घर में घुसा ना, तो देखा रे जो नौकरानी झाड़ू दे रही है हमारी घरवाली के जेवर पहने हुए, नथिया उसी का, झुमका उसी का, टीका उसी का, बाला उसी का, हार उसी का। धीरे धीरे गया पीछे से पकड़ा, कस के बोला अम्मा। क्या बेटा? बोला तेरे बहू का जेवर चुराने वाला चोर पकड़ा गया। माँ दौड़ के आई तो मुंह पे कपड़ा रखे, बोला क्या हुआ? बोला ये चोर है रे। बोला हाँ। बोला ये तुम्हारी बीवी है। बोला रात मेकअप में थी, अभी मुंह धो के आई है। और जाओ गोरा रंग खोजो, और गोरा रंग खोजो। अबे जो नए दुपट्टे में महक है ये परफ्यूम की खुशबू है, और माँ के आंचल में जो महक है वो ममता की महक है। परफ्यूम की खुशबू लम्हों में निकल जाएगी, मगर ममता की खुशबू कयामत तक नहीं जाने वाली है, समझे? अंधेरा बढ़ता जा रहा है और लोग खसक रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा। अब हमको अब पता भी नहीं चल रहा, और बहुत देर बोल भी दिए। आप लोगों का शुक्रिया कि कैसे आप लोग सुन लिया हमको। आप लोगों का शुक्रिया। फिर कभी ठीक मौसम में बुलाइएगा ना तो फिर सुन लीजिए। अभी हसन भाई आएंगे, बहुत बड़े अनाउंसर यार, लफ्ज से ऐसे जैसे हम लोग चाबी से ताला खोलते हैं ना, वैसे लफ्जों से ये फिक्र की तिजोरी खोलते हैं। और याद रखो लफ्ज अरे गहरे का नहीं, हर चाबी से हर ताला नहीं खुलते। ताला के अंदर जितना दांत है चाबी के अंदर भी उतना ही दांत होना चाहिए, तब जाके ताला खुलेगा। हमारी जमात का यह ऐसा अनाउंसर है जिसके ख्याल के ताले से लफ्ज की चाबी टकराती, बहुत बाकमाल खतीब है। अभी रंग देखा कहाँ आप लोग?
जरा सा आप रंग में आइए तो फिर इनका रंग देखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात पूछें आप लोगों से, पूछें, अगर बेटा है आप लोगों के पास तो खुदा के वास्ते भीख मत मांगिएगा। क्या कहने, सुनिए, भीख मत मांगिएगा। और बेटी वाले को मत कहिएगा कि हम 5 लाख लेंगे तो बेटा देगा। तुम बीवी क्यों तलाश कर रहे हो? एक लफ्ज आ गया। बहुत अच्छी। बीवी क्यों तलाश कर रहे हो? मत तलाश करो बीवी। अपने बच्चों के लिए बेहतर माँ तलाश करो। माँ, अपने बच्चों के लिए बेहतर माँ तलाश करो। और भीख मांगना छोड़िए। दिल्ली में एक गरीब आदमी था, उसकी बेटी बड़ी खूबसूरत थी, शादी हो नहीं रही। अखबार में ऐलान छाप दिया, जो मेरी बेटी से शादी करेगा पूरा कारोबार उसके नाम लिख दूंगा। कल हो के अखबार पढ़ते पढ़ते एक से एक लालची लड़का पहुंच गया ब्याह करने को। एक आदमी का सेटल हो गया, शादी हो गई। 15-20 दिन के बाद वो दूल्हा अपनी बेगम से कहता, बेगम अब्बा जान ने बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया। ये भी एक अजब अलमिया हमारी कौम का। ये बाप को अब्बा नहीं कहता मगर ससुर को अब्बा जान कहता है। ससुर को अब्बा जान कहता। माल मिला इसलिए, वे माल मिला था 5 लाख पर तू बिक गया। और अपने बाप के तलवे को नहीं देखा कि जब कांटे पे नजर पड़ती थी तो तेरा बाप अपने कंधे पे तुम्हें बैठाता था और कांटों पे अपना पैर रखकर तुम्हारी जिंदगी को महफूज कर देता। का बेगम, ये अच्छा है कि बेगम गाप से है। गैन से रहता तो न जाने अत्याचार का कौन सा समंदर बह जाता। अल्लाह बेहतर जाने। का बेगम अभी तक अब्बा जान ने कारोबार ट्रांसफर नहीं का, आपने मांगा ही नहीं। बेचारा क्या करेगा, तैयार हुआ, वही जूता पहना जिसको सालियों ने चुरा के चूना लगाया था। अब बेवकूफ दूल्हा लोग 500 का जूता 5000 10,000 पे सौदा करता है। पागल कहीं का। अबे नंगे पैर आके 400 में दूसरा खरीद ले। 10,000 खर्चा करने की जरूरत क्या? क्या बात है, वाह। इस गलत रस्म से खात्मा भी हो जाए। गलत मतलब का बेफायदा जगह पे पैसा खर्चा कर रहे हो। नंगे पैर निकल जाए, कोनो दोस्त साथी का मांग ले चप्पल, न मिले तो मस्जिद में नमाज पढ़ने चला जाए, वहां तो मिलबे करे। वही जूता पहना जिसको सालियों ने पहन के चुरा के चूना लगाया था। अब्बा जान आपने बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया। कहा दामाद जानी आपने मांगा ही नहीं। कहा आया हूं, कारू को लेके आता हूं। हजरत 2 घंटे के बाद ससुर जी निकले हैं, सर पे 36 इंच का एल्युमिनियम का कटोरा, प्याला। खड़े होके बहुत बड़े आदमी आ रहे हैं, खड़े होके आगे बढ़ के बहुत बड़े आलिम आ रहे हैं। बाप रे बाप, अब तो हम कांपने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना आसिफ इकबाल साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा आप पीछे मत जाइएगा, जहां है वहीं बैठ जाइए। पीछे मत जाइए, पीछे जाइएगा नुकसान में रहिए। हम बात पूरी कर लें हजरत, इजाजत है। मैं कांपने लगा, मेरे लहजे कांपने लगे, मेरी जबान थरथराने लगी, मेरी फिक्र के दुकान में आपके रोब की आग लग गई। हाँ, बस मैं ये आखिरी जुमला बोल के भाग रहा हूं, वरना कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए मेरा। बड़ा रोबदार शख्सियत का मालिक है भाई, क्या कहने, बड़ा दबदबा है। सुभान अल्लाह। 36 इंच का कटोरा समझ रहे हैं ना? प्याला खाली। बोला ये क्या है ससुर जी? बोला बेटा पूरा बिजनेस, आप जाइए। नहीं, वो दिमाग से मुतासिर। कहिए खाली कटोरा। बोला बेटा जब तक बिटिया की शादी नहीं हुई थी ना, यही कटोरा लेकर दिल्ली जामे मस्जिद के दक्षिणी गेट पे मैं रोजाना भीख मांगता था। आज से मैं बिजनेस ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये काम तुम करो। क्या बात है हजरत, क्या बात है, वाह। अबे बीवी नमाजी तलाश करो। बेटे की माँ जो होगी नमाजी होगी।
अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब अगर तकरीर करूंगा ना तो मेरी खैरियत नहीं है, समझे, इसलिए मैं तकरीर अब ख़त्म कर रहा हूँ, अब तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, मगर 4 मिसरे पढ़ के जाना चाहता हूँ। पढ़ूं? पढ़ें? एकदम आसान, जो आप समझ नहीं पाइए। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, एकदम आसान से पढ़ें। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। नहीं समझे ना? दूसरा तीसरा बर्दाश्त नहीं होगा। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। सीएनजी भी नहीं है, कुछ नहीं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन बोलिए। इनके तजर्बे में बरकत अता फरमाए। हम सबके बड़े भाई, हम सबके बड़े बुजुर्ग अल्लाह ताला सलामत रखे। और मैंने बहुत देर आपका लिया, आपसे तो कोई लेना देना है नहीं, मगर आदमी हूँ, हो सकता है कोई लफ्ज़ शरीयत के खिलाफ निकल गया, इसलिए आप सबको गवाह बनाकर मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह।